कैपिटलिज्म इन्वेस्टर्स को मजीद अमीर बनाती है जबकि गरीब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाती है। सोशलिज्म इक्विलिटी का दावा करता है लेकिन गरीब लोगों को कम रिसोर्सेज मिलते हैं। और कम्युनिज्म तारीख गवाह है कि वो हमेशा आज़ादी के बजाय जबर लाया है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम भी मौजूद है जो दौलत को चंद हाथों में कैद नहीं करता है और न ही कारोबार को मफलूज करता है। एक ऐसा सिस्टम जो जस्टिस, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की गारंटी देता है, और वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। सूद से पाक इकोनॉमी, ज़कात का फलाही निज़ाम, दौलत की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और कारोबार में ईमानदारी, ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि इस सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसने इस्लामिक दुनिया को सदियों तक खुशहाल और डेवलप रखा। तो फिर पूरी दुनिया इस सिस्टम को निगलेक्ट क्यों कर रही है? क्या सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से बेहतर है? आज के इस वीडियो में हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को फुल स्टडी करेंगे, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे और इनकी कमजोरियों को एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जस्टिस, बैलेंस और एथिकल प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल है। इस वीडियो में हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को एक ट्री की शेप दी है जिससे आप बहुत आसानी से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का जो मेन प्रिंसिपल है वो है तौहीद। तौहीद का मतलब है कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है और पूरी दुनिया में जो माल है वो सब अल्लाह ताला की अमानत है। इसी रूल के मुताबिक एक शख्स इस बात का पाबंद है कि वो अपने माल दौलत को अदल इंसाफ के साथ इस्तेमाल करे। इसी रूल के मुताबिक दुनिया भर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से, वो अल्लाह ताला की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक होगी। नंबर 2 पर आता है अदल। अदल का मतलब है कि एक इकोनॉमिक सिस्टम में जस्टिस और बैलेंस हो ताकि माशरे में किसी भी फर्द की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सप्लॉइट ना हो। इस्लाम अदल के ज़रिए दौलत की गलत तकसीम और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करता है। नंबर 3 पर आता है हिलाफत। ये हिलाफत वो वाला नहीं है। इस हिलाफत के मुताबिक एक इंसान के पास जितनी भी दौलत और पावर होती है वो सब अल्लाह ताला की अमानत होती है और इसका सही यूज़ एक इंसान पर लाजिम होता है। हिलाफत कैपिटलिज्म की तरह नहीं है कि दौलत को चंद हाथों में होती है, जबकि इसके बरक्स एक शख्स को अपने माल दौलत को लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफादात के लिए। नंबर 4 पर आता है फलाह। फलाह का मतलब है सक्सेस। अब इस सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि एक शख्स कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लेता है या वो कोई और नौकरी वगैरह हासिल कर लेता है। अब ये दुनियावी सक्सेस है, लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के मुताबिक सक्सेस ऐसी नहीं होती है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के मुताबिक रियल सक्सेस वो होती है जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं और उनके काम आते हैं। ये चारों प्रिंसिपल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिक रूल्स है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इस्लाम में असल में इकोनॉमी की क्या हैसियत होती है। अब दौलत को कैसे कमाना है, उसे कैसे खर्च करना है, या इसमें जो कुछ मना किया गया है और जिस चीज़ की इजाज़त दी गई है, इसको हम आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अब इस्लाम चूंकि जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट करता है, इसलिए इस सिस्टम में कुछ ऐसे ट्रेड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सख्ती से बैन किया गया है जिसकी वजह से कैपिटलिज्म की तरह दौलत किसी एक शख्स के हाथों में चली जाती है और गरीब लोग भूख की वजह से मारे जाते हैं। इन प्रोहिबिटेशन की लिस्ट में जो नंबर 1 पर है और जिसको सबसे सख्ती से मना किया गया है वो है रबा, यानी सूद। सूद एक ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें उधार देने वाला उधार लेने वाले से बगैर किसी वजह के एक्स्ट्रा प्रॉफिट की डिमांड करता है। अब सूद की भी 2 अक़साम है जिसमें नंबर 1 पर है रबा अल-नसीआ, जिसमें आप अगर किसी शख्स को पैसे देते हैं तो बदले में आप उससे किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है रबा अल-फज़ल, जिसमें आप अगर किसी शख्स को एक चीज़ देते हैं तो बदले में आपको वो वही चीज़ देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को पैसे देते हैं तो वो प्रॉफिट के तौर पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा। खैर जो भी हो, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि सूद अल्लाह ताला के साथ जंग है, जिसमें आज तमाम इस्लामिक ममालिक शामिल है। सूद एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक अमीर शख्स गरीब लोगों को इस जाल में फंसाता है और बगैर किसी वजह के उनसे पैसे वसूल करता है, जिसकी वजह से गरीब लोग बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 2 पर जो प्रोहिबिटेशन है वो है गरर। गरर से मुराद किसी माली माहिदे में गैर यकीनी सूरत हाल, शक या धोखाधड़ी है जहाँ पर किसी एक फरीक को नुकसान पहुँचने का खदशा हो। मसलन एक ऐसी चीज़ फरोख्त करना जो मौजूद ही ना हो। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ डील करते हैं कि मैं आपको इतनी मछलियाँ बेचता हूँ और आपके पास मछलियाँ होती ही नहीं है और आप उससे पैसे लेते हैं। बाद में कहीं आप जाकर उसके लिए मछलियाँ पकड़ते हैं और उसके लिए लाते हैं। ये एक ऐसा माहिदा होता है जिसमें शराइत और ज़वाबित वाज़ेह नहीं होते हैं, मतलब कि आप किसी चीज़ को गेस करके उसका प्रॉफिट गेस करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब गरर को इस्लाम ने सख्ती से मना किया है क्योंकि इसमें आप एक शख्स को धोखे में डालकर उससे प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और अगर बाद में ऐसा नहीं होता है तो इससे एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा होता है। नंबर 3 पर आता है मैसर। मैसर जुआ, सट्टाबाजी या पैसे कमाने का एक ऐसा अमल होता है जो सिर्फ किस्मत और कयास पर मबनी हो और जिसमें हकीकी मेहनत शामिल ही ना हो। मिसाल के तौर पर क्रिकेट मैच पर शर्त लगाना कि कौन सा टीम हारेगा और कौन सा जीतेगा।
फॉरेक्स, फ्यूचर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में किसी गैर यकीनी चीज पर पैसे लगाना सिर्फ इस उम्मीद पर कि आगे कीमत ही बढ़ेगी। ये भी मैसर के कुछ अक़साम है जिसको इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। इसके अलावा किसी ऐसी चीज में पैसे लगाना जिसके पीछे के प्रोसेस का आपको पता ही ना हो कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और आपको प्रॉफिट कहाँ से मिल रही है। नंबर 4 पर आता है हराम। इसमें वो हर चीज इंक्लूडेड है जो उसको इस्लामी शरीयत ने मना किया हो। इस्लामी शरीयत के मुताबिक ड्रग्स, अल्कोहल, सूद का कारोबार करना, धोखाधड़ी या किसी ऐसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना जो इंसानी हुकूक के खिलाफ काम करती हो, ये सब हराम है। इसके अलावा जब आप किसी चीज़ को इसी वजह से स्टोर करते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी कीमत बढ़ेगी और मुझे प्रॉफिट होगा, तो ये भी इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। आजकल वर्ल्ड वाइड जो इंश्योरेंस का सिस्टम है वो भी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में हराम है। इस्लाम ने पैसे कमाने के गलत तरीक़ों की बजाय जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी पर मबनी तरीके इंट्रोड्यूस किए हैं। इस्लामिक फाइनेंस और ट्रेडिंग में कुछ अखलाकी उसूलों को अहमियत दी गई है। अब इस्लाम ने रिबा यानी इंटरेस्ट के बजाय कुछ ऐसे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया है जिससे आप गुनाह से भी बच सकते हैं और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। इन मॉडल्स में मुदारिबा, मुशारका, इजारा, सुकूक और तकापुल वगैरह शामिल है। मुदारिबा पैसे कमाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक शख्स इन्वेस्टमेंट करता है जिसे इन्वेस्टर कहते हैं और उस पैसों से एक दूसरा शख्स अपना एक कारोबार शुरू करता है जिसे मैनेजर कहा जाता है। इस कारोबार में प्रॉफिट दोनों फरीकैन के दरमियान तयशुदा रेशो के मुताबिक होती है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना रेशो रखते हैं। अगर इस कारोबार में कोई लॉस होता है और उसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं होता है तो सारा का सारा लॉस इन्वेस्टर को उठाना पड़ेगा। अब अगर इस लॉस में मैनेजर की कोई गलती होगी तो इस लॉस में मैनेजर भी उसके साथ शरीक होगा। नंबर 2 पर आता है मुशारका। मुशारका एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फरीकैन मुश्तरका तौर पर किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर किसी शख्स ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस मिलेगा और अगर किसी शख्स ने कम इन्वेस्टमेंट की है तो उसे कम प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। नंबर 3 पर आता है इजारा। इजारे में एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी गाड़ी या जायदाद वगैरह मुकर्ररा वक्त के लिए किराए पर देता है। इसमें जो प्रॉपर्टी की मिल्कियत होती है वो किराएदार के पास होती है, जबकि ओनर हर साल या हर महीने में प्रॉफिट के तौर पर इनकम वसूल करता है। नंबर 4 पर आता है सुकूक। सुकूक का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सक से निकला है जिसका मतलब है सर्टिफिकेट या दस्तावेज़ात। सुकूक दरअसल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो किसी हकीकी असासी की मिल्कियत या मुनाफे में शिरकत की नुमाइंदगी करती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है और लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हॉस्पिटल को तामीर करने के बाद वो कंपनी उस हॉस्पिटल को हुकूमत या किसी और इदारे को किराए पर देती है। इस किराए से मिलने वाला प्रॉफिट उन इन्वेस्टर्स में तकसीम किया जाएगा और उनको मिलता रहेगा। बाद में ये कंपनी 5 से 10 साल बाद इस हॉस्पिटल को हुकूमत या किसी और इदारे से वापस लेती है और जिन लोगों ने इसमें पहले इन्वेस्टमेंट की होती है उन्हें वो इन्वेस्टमेंट दोबारा मिलती है। इसी तरह उस शख्स को प्रॉफिट भी मिलता है और उसको अपना इन्वेस्टमेंट भी वापस मिलता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये सूदी बॉन्डिंग के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्लाम में हलाल है। नंबर 5 पर आता है तकापुल। तकापुल इंश्योरेंस का इस्लामी अल्टरनेटिव है जो बाहमी ताआवन और मदद की उसूल पर मबनी होता है। इसमें तमाम शराकतदार अपनी रकम एक मुश्तरका फंड में जमा कराती है ताकि किसी भी शरीक को नुकसान पहुंचने के वक्त में मदद फराहम की जा सके। इस्लामिक तकापुल कंपनी में तमाम अफराद हर महीने में अपनी रकम जमा कराते हैं और जब किसी को नुकसान होता है तो उसको मदद फराहम की जाती है। अब गरार के मुतबादले में इस्लाम ने तिजारत में ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया है। इस्लाम ने सेलर और परचेजर के दरमियान मुकम्मल मालूमात फराहम करने पर जोर दिया है ताकि धोखाधड़ी ना हो। अगर कोई सेलर किसी चीज़ का नुक्स छुपाता है तो ये धोखाधड़ी है जिसको इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में सख्ती से मना किया गया है। किसी भी लेन देन में तमाम शराइत को वाज़ेह करना ज़रूरी है ताकि बाद में तनाज़ा ना हो। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में मैसर के मुतबादले के तौर पर ट्रेड और बिजनेस को तरजीह दी गई है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में तिजारत एक बाइज़्ज़त सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में आता है कि एक ईमानदार और दियानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया किराम, सिद्दीक़ीन और शुहदा की सफ में होगा। अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ने आपको दौलत कमाने में गलत तरीक़ों से बचाया और आपको एक प्रॉपर शफाफ वे फराहम की। अब आपने जो पैसे कमाए हैं इसको आगे कैसे यूज़ करना है इसका भी इस्लाम में एक फुल स्ट्रक्चर है। ये सिस्टम माशरे में जस्टिस और फाइनेंशियल इक्वलिटी को यकीनी बनाता है, ना कि कैपिटलिज्म की तरह जिसमें तमाम दौलत सिर्फ अमीर लोगों के हाथों में चली जाती है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अमीर भी अपने पैसे कमाता है और गरीब शख्स को भी फायदा होता है, और ना ही कम्युनिज्म की तरह है जिसमें सुस्त और मेहनतकश लोगों की एक ही इनकम होती है। इस्लाम ने किसी शख्स को पैसे कमाने से नहीं रोका है, वो जितना चाहे पैसे कमा सकता है। अब इस पैसों को कैसे कमाना है इसके लिए कुछ रूल्स है जिसको हमने पहले डिस्कस किया।
और इस पैसों को खर्च कैसे करना है इसके लिए भी अपनी रूल्स है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है ज़कात। ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। ज़कात एक माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फर्ज होता है। आमतौर पर 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी और इसके अलावा कारोबारी असासों पर ज़कात फर्ज है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ज़कात की शरह 2.5% है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आपको 25 रुपये ज़कात देनी होगी। ज़कात सिर्फ फ़कीरों, मिस्कीनों, ज़कात के काम पर मुकर्ररा अफराद, नई मुसलमान होने वालों के लिए, उलमों की आज़ादी, मक़रूज़ अल्लाह ताला के रास्ते में और मुसाफिरों के लिए है। नंबर 2 पर आता है सदका। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आप चाहते हैं कि आप गरीब लोगों की मदद करें तो आप पैसे देकर या उन्हें खाना देकर उनकी मदद कर सकते हैं, या इसके अलावा गरीब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी सदक़े में आता है, और इसके साथ साथ अपने बच्चों को हलाल रोज़ी कमा कर देना भी सदक़े में आता है। अब सदक़े की भी 2 अक़साम है, सदक़ा जारिया और सदक़ा आम। सदक़ा जारिया मुसलसल नफ़ा पहुँचाने वाला सदक़ा होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी जगह पर हैंडपंप लगाते हैं और या इसके अलावा किसी मस्जिद को तामीर करते हैं तो जब तक लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको भी सवाब मिलता रहेगा। सदक़ा आम वो सदक़ा होता है जो आप एक मरतबा देते हैं और जो किसी भी ज़रूरतमंद की पूरी मदद कर सकता है। नंबर 3 पर आता है विरासत। इस्लाम में विरासत के कुछ क़वानीन है जो दौलत की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाते हैं ताकि विरसा में किसी एक फर्द को बाप के मरने के बाद तमाम जायदाद ना मिले, बल्कि इससे माल को खानदान के तमाम अफराद में बराबर तकसीम किया जाता है। कुरान सूरह निसा में वालिदैन, बीवी, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के लिए विरासत में वाज़ेह हिस्से बताए गए हैं। बेटों को बेटियों के मुकाबले में डबल हिस्सा दिया जाता है क्योंकि उन पर खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। अब इस चीज़ को कुछ लोग इसके साथ जोड़ते हैं कि इस्लाम में ख़वातीन की हुकूक नहीं है क्योंकि उन्हें आधा हिस्सा दिया जाता है। जब बेटियों की शादी होती है तो उन्हें बाप की तरफ से हिस्सा मिलता है और उन्हें हक मेहर में भी हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा शौहर की विरासत में भी उनका हिस्सा होता है। अब इससे मर्द और औरत का हिस्सा बराबर हो जाता है। कभी कभार औरतों का हिस्सा बढ़ भी जाता है। कोई भी शख्स अपनी विरासत में ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हिस्सा किसी फलाही काम या किसी और शख्स के लिए वसीयत में दे सकता है, जबकि बाकी हिस्सा शरई उसूल के मुताबिक वरसा में बांट दिया जाता है। नंबर 4 पर आता है वक्फ। वक्फ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई शख्स अपनी दौलत की रिलीजियस एक्टिविटीज़ या सोशल वेलफेयर के लिए मुस्तकिल तौर पर दे सकता है और ये माल हमेशा अवामी भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल, मस्जिद, कुआं या किसी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के लिए अपना माल वक़्फ़ कर सकते हैं। इस्लाम के इन उसूल के मुताबिक दौलत चंद हाथों में नहीं रहती है बल्कि पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिससे हर एक शख्स को फ़ायदा होता है। इस्लाम के इस इकोनॉमिक सिस्टम को जब भी मुसलमानों ने तारीख़ में अपनाया है तो इसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं। उस वक्त मुसलमान एक सुपर पावर होती थी। दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को ललकार नहीं सकती थी। उस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मुसलमानों के नाम का सिक्का चलता था। अब्बासी दौर खिलाफत में बगदाद तिजारत का एक मरकज़ था। सिल्क रोड और बहरी ट्रेड रोड्स अब्बासी मईशत की बुनियाद थे। उस वक्त अब्बासी सल्तनत ने एक मुस्तहकम करेंसी बनाई थी जिसे दीनार या दरहम कहा जाता था और ये पूरी दुनिया में चलती थी। बिल्कुल अब्बासी सल्तनत की तरह उस्मानिया सल्तनत भी अपने दौर में एक सुपर पावर थी। पूरी दुनिया में उस्मानियों का एक अपना अलग मुकाम था। इस्तांबुल, काहिरा और दमिश्क पूरी दुनिया की तिजारत का मरकज़ बन चुकी थी। हुकूमत लोगों से जजिया और अहराज भी लेती थी। इसी तरह हमारे पास हिस्ट्री में हज़ारों एग्जाम्पल्स है कि जब भी मुसलमानों ने अपनी तौर मईशत को अपनाया तो उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को जिस भी कंट्री ने पूरी तौर पर अपनाया तो इसके हमें हिस्ट्री में बहुत बुरी कंसिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। जैसा कि अमेरिका और यूएसएसआर के जंग में यूएसएसआर वो जंग हार गई। वो क्यों ये जंग हार गई? यूएसएसआर कम्युनिज्म की वजह से ये जंग हार गया क्योंकि कम्युनिज्म की वजह से लोगों को सेम इनकम मिलती थी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में इनोवेशन और कंपटीशन की जज्बात कम हो गए। लोगों में कंपटीशन के जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो गए क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करें या कम मेहनत करें हमें एक ही रिवार्ड मिलने वाला है। और यही वजह थी कि रोज़ बरोज़ यूएसएसआर की इकोनॉमी गिरती जा रही थी और यूएसएसआर ये जंग हार गया। दूसरी तरफ यूएसए ने कैपिटलिज्म अपनाया था। वो ये जंग तो जीत गए लेकिन इसके साथ साथ उनको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उनकी सारी इकोनॉमी कुछ ही लोगों के हाथों में चली गई, अमीर लोगों के हाथों में चली गई, जबकि जो गरीब लोग थे वो और भी गरीब बन गए और उनकी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई। के अलावा सोशलिज्म को अपनाने वाली कंट्रीज जैसा कि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। उनकी हुकूमत ने तमाम इंडस्ट्रीज़ को अपने कब्जे में ले लिया और इसके अलावा उन्होंने अवाम पर टैक्सेस आयद कर दी ताकि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सके। इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हुआ लेकिन अवाम इसकी वजह से बर्बाद हो गई और यहीं पर सोशलिज्म का कंसेप्ट फेल हो गया। अगर हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को देखें तो यहाँ पर टैक्सेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। हुकूमत को ये हक हासिल नहीं होता है कि वो मुल्क की मेजॉरिटी से टैक्स ले।
इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम में एक शख्स की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी रोटी कपड़ा मकान सब हुकूमत के ज़िम्मे होते हैं। इसके अलावा ज़कात कलेक्ट करना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना और सूद की रोकथाम वगैरह सब हुकूमत के ज़िम्मे पर होता है। अब हुकूमत से मेरा एक सवाल है कि हमारे पास इतना अच्छा इकनॉमिक सिस्टम है तो हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, और इस्लाम के नाम पर आज़ाद की गई मुल्क में पूरी तौर पर इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम क्यों नहीं है।